अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटस ऑफ वायरस, पेज नंबर 39 पे। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको मार्क करवाऊँगी। सबसे पहले इसके अंदर से नोट कर लें कि इसके अंदर से आपको आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अंदर से आपको आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये जो साइड पे छोटा सा पैच है ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर बनता है वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरसेस होते हैं, बॉर्डर लाइन का मतलब है कि ना तो ये लिविंग कंसीडर किए जाते हैं ना ये नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। उनकी क्रिस्टलाइन नेचर होने की वजह से उनको नॉन लिविंग कहा गया है, यानी कि दे आर नॉट लिविंग। दे आर ए सेलुलर, ए का मतलब है नॉट, मींस दे डू नॉट कंप्राइज ऑफ एनी सेल। इनके पास कोई ये सेलुलर नहीं होते, ना यूनिसेलुलर होते हैं ना मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दैट इज़ यानी कि दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि 3 तरह की होती है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है या मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे साफ उन्होंने कह दिया कि ए सेलुलर का मतलब किसी भी तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नहीं होती। येट शो सम करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर भी ये कुछ करेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शो करते हैं, जैसा कि इनके पास डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, तो वायरसेस कंटेन ईदर आरएनए और डीएनए। वायरसेस के पास या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। नॉर्मली एनकेस्ड इन अ प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कोट में एनकेस हुआ होता है। ये किस तरह का होता है, मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करती हूँ छोटी सारी, आप अपने यहाँ पे बुक पे साइड पे ड्रॉ कर लें। ठीक है, इस तरह की कुछ शेप होती है इस वायरस की, और ये डबल कोटेड हुआ होता है। 6 लेग्स होती हैं, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे। अब ये जो होता है ना, ये प्रोटीन कोट है, इसके दरमियान में आरएनए या डीएनए मौजूद है। ठीक है, तो ये फिगर है, आप लिख लेंगे इधर, फिगर है वायरस की। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें, दे आर रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल। ये सिर्फ लिविंग सेल में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये वायरस है, इसने जाके कहीं अटैक करना है तो ये लिविंग सेल के ऊपर बैठेगा, वहाँ पे अपनी मज़ीद इस तरह की बेशुमार कॉपीज़ बनाएगा। ठीक है, ये अपना डीएनए, ये फॉर एग्जांपल ये एक लिविंग सेल है, ये वायरस आके इसके ऊपर बैठ जाता है, ये अपना डीएनए इसके अंदर निकाल देता है। अब जो इस सेल का डीएनए पहले से मौजूद है वो इसके अंदर पहले से मौजूद होता है। ये वायरस का डीएनए जब निकल के इसके अंदर आएगा, ये दोनों आपस में यहाँ पे इसकी कम्बिनेशन होगी और इसकी वजह से बहुत से ज़्यादा वायरसेस इस तरह के इसके अंदर पैदा होंगे और फिर एट लास्ट ये रप्चर हो जाएगा, यहाँ से टूट फूट जाएगा और ये सारे के सारे वायरस यहाँ से निकल के बाकी दूसरे सेल्स को अटैक करने के लिए निकल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स वेयर दे कॉज नंबर ऑफ डिजीजेज, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म। इनको ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता, एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे साइड पे करके आप क्वेश्चन अपना लिख लें। आप लिखेंगे वाई द दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेन, हाँ जी, आप लिखेंगे वाई द वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, वाई द वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन लिख लें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रायॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। ठीक है, ये एक एक पॉइंट हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों में आप लिख सकते हैं, दीज बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज इन सर्टेन प्लांट्स। ठीक है, दोनों जो प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स हैं ये दोनों इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट के अंदर। उसके बाद आपके पास एक लाइन है, ये भी आप इसी पैच के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये लाइन इस पैच के अंदर आप ऐड करेंगे। Prions and viroids are also acellular particles and are not included in 5 kingdom classification system। ठीक है, ये आपके पास टॉपिक जो आज हमने पढ़ा स्टेटस ऑफ वायरस, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये आपको आ सकता है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर डिफाइन वायरसेस आपको आ जाता है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आता है डिफाइन वायरस। ओके, अगर आपको आता है कि कंप्लीट स्टेटस लिखें, वैसे आज तक आया तो नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारी कहानी लिख देनी है। नहीं तो आपको आएगा डिफाइन वायरसेस,
नहीं तो आपको एक और क्वेश्चन इसके अलावा आ सकता है, वाई द वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम। या फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स। या आ सकता है, डिफाइन प्रायॉन्स ओनली, डिफाइन वायरॉइड्स ओनली। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये वाला टॉपिक आपने आज तैयार करना है बस जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।